नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की दुनिया बदलने वाली किताब रिच डैड पुअर डैड के सबसे जरूरी सबक को समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि अमीर लोग पैसे के बारे में आखिर ऐसा क्या सोचते हैं जो आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है। तो शुरुआत करते हैं किताब के उसे बुनियादी सवाल से जो शायद सबको चौंका देता है। कभी सोचा है कि इतने होशियार, अच्छी अच्छी डिग्री वाले लोग भी जिंदगी भर पैसे को लेकर परेशान क्यों रहते हैं? वेल, इसका जवाब हमारी अपनी सोच में ही छिपा है। देखिए, इस किताब की पूरी कहानी या कह लीजिए इसकी नींव दो अलग अलग पिताओं की सोच पर टिकी है। एक थे लेखक के अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, जो उनके लिए रिच डैड बने। अब यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। दोनों की सलाह में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे पढ़े लिखे पुअर डैड, जो कहते थे बेटा खूब पढ़ो ताकि अच्छी सेफ नौकरी मिल सके, और दूसरी तरफ थे रिच डैड, जो कहते थे पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से अपने लिए काम कराओ। और बस सोच का यही छोटा सा फर्क आगे चलकर सब कुछ बदल देता है। ओके, अब आते हैं इस किताब के सबसे सबसे जरूरी सबक पर। सच कहूं तो अगर सिर्फ ये एक चीज समझ ली ना, तो पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा, और वो है संपत्ति और देनदारियों के बीच का फर्क। रिच डैड का नियम बहुत ही सीधा साधा था। संपत्ति यानी कि एसेट कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड, आपके बिजनेस का प्रॉफिट या किसी प्रॉपर्टी से आने वाला किराया। मतलब ये वो चीजें हैं जो आपके लिए तब भी पैसा कमा रही होती हैं जब आप सो रहे हों। और देनदारी यानी लायबिलिटी, वो ठीक इसका उल्टा है। ये वो चीज है जो लगातार आपकी जेब से पैसा निकालती रहती है, जैसे आपकी कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल या आपके घर की ईएमआई। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। लोग अक्सर इन लायबिलिटीज को ही अपना एसेट समझ बैठते हैं। और ये रहा किताब का वो सच जो ज्यादातर लोगों को हिलाकर रख देता है। रिच डैड कहते हैं कि जिस घर में आप खुद रहते हैं, जिसकी ईएमआई आप हर महीने भरते हैं, वो आपका एसेट नहीं है, वो आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालता है। हाँ, अगर वही घर आपको किराया कमा कर दे रहा हो, तब वो एक एसेट है। तो ठीक है, एसेट और लायबिलिटी का फर्क तो समझ आ गया, पर अब अगला कदम क्या? अगला कदम है अपने पैसे को काम पर लगाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमीर लोग करते हैं। रिच डैड की एक बहुत बड़ी सलाह थी, अपने काम से काम रखो। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपनी नौकरी करो, नहीं, इसका मतलब था अपना एसेट कॉलम बनाओ। देखिए, नौकरी आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकती है, आपके बिल्स भर सकती है, लेकिन असली दौलत वो एसेट्स बनाने से ही आती है। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए, ये अमीर और मिडिल क्लास के बीच का एक बहुत बड़ा फर्क दिखाती है। देखिए, होता क्या है, एक नौकरी करने वाले को जैसे ही सैलरी मिलती है, सबसे पहले सरकार अपना टैक्स काट लेती है ना? लेकिन एक बिजनेस मालिक क्या करता है? वो पहले कमाता है, फिर अपने सारे खर्चे निकालता है, और जो आखिर में बचता है ना, सिर्फ उस पर टैक्स देता है। और ये कोई टैक्स चोरी नहीं है, ये बस सिस्टम को कानूनी तौर पर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, जो फाइनेंशियल नॉलेज से ही मुमकिन है। रिच डैड एक और बहुत जरूरी बात कहते थे, कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। मतलब अमीर लोग ऐसी जॉब्स चुनते हैं जहां उन्हें पैसे से ज्यादा जरूरी स्किल्स मिलें, जैसे कि सेल्स, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टिंग, क्योंकि वो जानते हैं कि यही स्किल्स उन्हें आगे चलकर अपना एसेट कॉलम बनाने में मदद करेंगी। तो ठीक है, हमने स्ट्रैटेजी की बात कर ली, लेकिन असली लड़ाई तो बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर होती है। कुछ ऐसे मेंटल ब्लॉक्स हैं जो ज्यादातर लोगों को अमीर बनने से रोकते हैं। तो ये हैं वो 5 सबसे बड़े दुश्मन जो हमें रोकते हैं। सबसे पहला है डर, पैसा खोने का डर। दूसरा है निंदक भाव, मतलब वो नेगेटिव सोच कि अरे ये सब काम नहीं करता। फिर आता है आलस, कुछ नया करने का मन ही नहीं करता। चौथा, बुरी आदतें, यानी कमाने से पहले ही उड़ा देना। और पांचवा, अहंकार, ये सोचना कि मुझे सब पता है और कुछ नया सीखने से मना कर देना। जब तक इन पर काबू नहीं पाया जाता, आगे बढ़ना नामुमकिन सा है। तो ठीक है, हमने मुश्किलों की बात कर ली, स्ट्रैटेजी भी समझ ली, पर सवाल ये है कि असल में शुरुआत करें तो करें कैसे? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। अमीर बनने के लिए ना सिर्फ होशियारी से काम नहीं चलता, डिसिप्लिन चाहिए। सबसे पहली आदत अपनाइए, पहले खुद को भुगतान करें।
इसका मतलब सैलरी आते ही सबसे पहले अपने बिल्स नहीं, अपना इन्वेस्टमेंट का पैसा अलग करो। हमेशा सीखते रहो, अपने से बेहतर लोगों से सलाह लो, और सबसे जरूरी, डर के बावजूद छोटा ही सही पर एक्शन लो। और ये स्लाइड खास तौर पर इंडिया में हमारे दर्शकों के लिए है। शुरुआत कहाँ से करें? बहुत सिंपल है, एसआईपी और इंडेक्स फंड से एक सेफ शुरुआत की जा सकती है। दिखावे वाली लाइफस्टाइल ईएमआई से बचिए, बिजनेस और टैक्स के बेसिक जरूर सीखिए, और हाँ, लंबी अवधि में कंपाउंडिंग की जो ताकत है ना, उस पर भरोसा रखिए। चलिए इस पूरे विश्लेषण को इस एक जबरदस्त विचार के साथ खत्म करते हैं। समस्या पैसे से प्यार करना नहीं है, असली समस्या है पैसे के बारे में कुछ न जानना। फाइनेंशियल एजुकेशन यही वो चाबी है जो किसी को भी नौकरी के जाल से निकालकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकती है।